संग बस कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सब पाप को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नाम का व्रत बतलाता हूँ। समझ में आता ना? यह व्रत अब तक 3 लोक में गुप्त रहा है। तो तपोधन, आज मैं उस व्रत को सारा निधन तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को व्यास जी बड़े बड़े मुनिराजों ने इसका नाम अक्षय नवमी बतलाया है। उसमें जो करना चाहिए यह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है, उसे आप सुने। अक्षय नवमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि उस दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नवमी के कर्म करके अपने इष्ट देवता को पूजा करे। सर्वप्रथम पंचोपकार जुटाकर विष्णु भगवान का पूजन करे और लवण युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाए। उस पकवान में जीरा, नगरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं गरी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कोहरे में सोना भरकर संकल्प करे और विष्णु भगवान ऐसे कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दान करके फिर यथाशक्ति और भी पदार्थ को दान करे। ब्राह्मण को संतुष्ट करे। यदि विशेष सामग्री न दे सके तो नम्र भाव से उसे नमस्कार करे, प्रसन्न करे। समझ में होता ना? जब कुछो नहीं खे तो पंडित जी के जवन बाटे तो हाथ गोड़ जोड़ करके उनका से मीठा वचन बोल करके जवन बात तो उनका कथू कर प्रसन्न करे के चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी अलन तैला नहीं बाबा जवन बाटे तो बैठा बैठा पानी लाइन बाबा ना है उनकरा के थोड़ा दंडवत सत्कार बढ़िया कर कि भगव नहीं होता तो तारा पर खुश रह देवता। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुलादान करने से जो फल मिलता है वही फल अक्षय नवमी को कुशामंड दान करने से ही मिलता है। कोई मनुष्य ब्रह्मत्व पुराण स्वर्ण से आदि बड़े से बड़े पापों तथा सामान्य पातकों से मुक्त क्यों न हो, यदि यह कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और उसे कभी मल्ल लोक को मुंह नहीं देखना पड़ता है। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले व्यक्ति सब प्रकार को सुख भोगते हुए अपनी इच्छा अनुसार सभी लोगों को भ्रमण करते हुए वो सौनक जी करते रहते हैं। तब सौनक जी ने पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी पर किसे यह कुशा दान किया जाए, क्योंकि इसे जानने की मेरी प्रबल उत्कष्ट है। नारद जी ने कहा, यमुना तट की पहाड़ी तलहटी में एक बड़ा भारी गांव है जहां विश्व विख्यात ऊंच कुल के स्मरण नाम का एक ब्राह्मण रहते हैं। उस ब्राह्मण ने अपनी सचरित्रता और परिश्रम से बहुत धन उपार्जन किया। जिस प्रकार उसने धन कमाया था उसी प्रकार पुण्य कार्य भी करता था, दीन दुखियों को दान भी दिया करता था। इस प्रकार समाज सेवा करते